बोलिए गणेश जी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि धन इंसान को सुख तो दे सकता है, लेकिन यदि उसके साथ अहंकार आ जाए तो वही धन उसके पतन का कारण भी बन जाता है। संसार में ऐसे अनेक राजा, देवता और महापुरुष हुए जिन्होंने अपने वैभव और शक्ति का अभिमान किया, लेकिन अंत में उन्हें विनम्रता का पाठ सीखना पड़ा। आज की कथा भी एक ऐसे ही देवता की है जिनके पास अथाह धन संपत्ति थी, सोने के महल, हीरे जवाहरात से भरे खजाने, अनगिनत सेवक और तीनों लोकों में फैली हुई समृद्धि। उनके खजाने की तुलना कोई नहीं कर सकता था। वे थे धन के अधिपति, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इसी अपार धन ने उनके मन में अभिमान पैदा कर दिया। उन्हें लगने लगा कि संसार में उनसे अधिक वैभवशाली कोई नहीं है। यहाँ तक कि वे अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन स्वयं भगवान शिव को भी दिखाना चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि भगवान शिव उनके अभिमान को दूर करने के लिए अपने उस पुत्र को भेजेंगे जो देखने में एक बालक था, लेकिन जिसकी महिमा के आगे तीनों लोग नतमस्तक थे। वह थे विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश। और फिर जो हुआ, उसने कुबेर का सारा घमंड मिट्टी में मिला दिया। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं यह अद्भुत पौराणिक कथा, जब भगवान गणेश ने कुबेर का घमंड चूर चूर कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के उत्तर में एक दिव्य नगरी थी, अलकापुरी। यह नगरी किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। वहाँ के महल सोने और चांदी से बने थे। दीवारों में हीरे, मोती और बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। सड़कों पर सुगंधित पुष्प बिछे रहते थे और चारों ओर वैभव की चमक दिखाई देती थी। इस अद्भुत नगरी के स्वामी थे कुबेर। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें धन का अधिपति बनाया था। तभी से वे समस्त देवताओं के कोषाध्यक्ष कहलाए। शुरुआत में कुबेर बहुत विनम्र थे। वे अपने धन का उपयोग धर्म और लोक कल्याण के लिए करते थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनके मन में एक विचार जन्म लेने लगा। वे सोचते, तीनों लोकों में मेरे जैसा धनवान कौन है? मेरे खजानों का तो अंत ही नहीं, मेरे महलों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। धीरे धीरे यही विचार अभिमान में बदल गया। एक दिन कुबेर अपने राजमहल की ऊंची बालकनी में खड़े होकर अपनी स्वर्ण नगरी को निहार रहे थे। चारों ओर सोने की चमक थी। बहुमूल्य रत्नों की आभा से पूरा महल जगमगा रहा था। उसी समय उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, मेरे वैभव को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन अभी तक भगवान शिव ने मेरे इस ऐश्वर्य को नहीं देखा। क्यों ना मैं उन्हें अपने महल में आमंत्रित करूं और अपना वैभव दिखाऊं। यह विचार आते ही उन्होंने तुरंत कैलाश जाने का निश्चय कर लिया। कुछ समय बाद कुबेर कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप विराजमान थी। कुबेर ने दोनों को प्रणाम किया और विनम्रता का अभिनय करते हुए बोले, प्रभु, आपकी कृपा से मुझे अथाह धन संपत्ति प्राप्त हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मेरे महल में पधार कर मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। भगवान शिव अंतर्यामी थे। वे समझ गए कि कुबेर के निमंत्रण के पीछे भक्ति कम और अभिमान अधिक है। शिवजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कुबेर, तुम्हारा निमंत्रण मुझे स्वीकार है, किंतु मैं और पार्वती वहां नहीं आ पाएंगे। हमारे स्थान पर हमारा पुत्र गणेश तुम्हारे यहाँ भोजन करने आएगा। कुबेर मन ही मन प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, अच्छा हुआ, एक छोटा सा बालक आएगा, उसे भोजन कराना तो बहुत आसान होगा। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि वे किसे आमंत्रित कर चुके हैं। कैलाश से विदा लेकर कुबेर अत्यंत प्रसन्न मन से अपनी नगरी अलकापुरी लौट आए। पूरे मार्ग में उनके मन में यही विचार चल रहा था कि अब भगवान शिव के पुत्र गणेश उनके महल में आएंगे और उनके वैभव को देखकर अवश्य प्रभावित होंगे।
जैसे ही वे महल में पहुंचे, उन्होंने तुरंत सेवकों, मंत्रियों और रसोइयों को बुलाया। कुबेर ने आदेश दिया, सुनो, कुछ ही दिनों में भगवान गणेश हमारे यहाँ पधारने वाले हैं। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पूरे महल को दुल्हन की तरह सजाया जाए। ऐसे व्यंजन बनाओ जो तीनों लोकों में कहीं न बने हों। राजा की आज्ञा मिलते ही पूरा अलकापुरी नगर तैयारियों में जुट गया। महल की दीवारों को स्वर्ण और रत्नों से सजाया गया। सुगंधित पुष्पों की मालाएं हर द्वार पर लटका दी गई। विशाल सभागारों में सोने के सिंहासन रखे गए। चारों ओर दीपकों की पंक्तियां जगमगाने लगी। रसोई घर में सैकड़ों रसोइये दिन रात काम करने लगे। हजारों प्रकार के पकवान तैयार किए जाने लगे। घी में बने लड्डू, मोदक, पेड़े, मालपुए, खीर, हलवा, कचौड़ी, पूड़ी, तरह तरह की मिठाइयाँ और फलों के पहाड़ तैयार किए गए। कुबेर बार बार रसोई का निरीक्षण करते और गर्व से मुस्कुराते। वे मन ही मन सोचते, जब गणेश यह सब देखेंगे तो अवश्य मेरी प्रशंसा करेंगे। लेकिन भगवान की लीला तो कुछ और ही थी। निर्धारित दिन आ पहुंचा। पूरा अलकापुरी नगर उत्साह से भरा हुआ था। तभी दूर से दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। भगवान गणेश अपने प्रिय वाहन मूषक पर सवार होकर अलकापुरी की ओर आ रहे थे। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी और आंखों में करुणा झलक रही थी। जैसे ही वे नगर के द्वार पर पहुंचे, कुबेर स्वयं उनका स्वागत करने आए। उन्होंने झुककर प्रणाम किया और बड़े आदर से गणेश जी को महल के भीतर ले गए। कुबेर बार बार अपने महल की ओर संकेत करते हुए उसका वैभव दिखाने का प्रयास कर रहे थे। कहीं सोने के स्तंभ थे, कहीं हीरे जड़े हुए फवारे, तो कहीं रत्नों से बने सिंहासन। लेकिन गणेश जी शांत भाव से सब कुछ देखते रहे। उनके चेहरे पर न तो आश्चर्य था और न ही प्रशंसा। यह देखकर कुबेर को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, शायद भोजन देखकर ये अवश्य प्रभावित होंगे। कुछ देर बाद गणेश जी को विशाल भोजन कक्ष में ले जाया गया। वह दृश्य अद्भुत था। सैकड़ों स्वर्ण थालियां सजी हुई थी। उनमें अनगिनत प्रकार के व्यंजन रखे थे। गणेश जी ने मुस्कुराकर भोजन आरंभ किया। उन्होंने पहला मोदक खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। कुछ ही क्षणों में सामने रखे सारे मोदक समाप्त हो गए। सेवकों ने तुरंत और मोदक ला दिए। वे भी समाप्त हो गए। फिर लड्डू आए, फिर पेड़े, फिर मालपुए, फिर खीर। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जितना भोजन गणेश जी खाते जा रहे थे, उनकी भूख उतनी ही बढ़ती जा रही थी। अब रसोइयों के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। कुबेर ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, हमारे भंडार असीमित है। लेकिन कुछ ही समय बाद पहला भंडार खाली हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और देखते ही देखते पूरे महल का भोजन समाप्त होने लगा। अब कुबेर की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उनके माथे पर पसीना आने लगा। उधर गणेश जी शांत भाव से बोले, कुबेर, मुझे अभी भी भूख लगी है, कुछ और भोजन लाओ। कुबेर घबरा गए। उन्होंने तुरंत नगर के सभी भंडार खोलने का आदेश दिया। अलकापुरी के कोने कोने से अन्न और मिठाइयाँ लाई जाने लगी। लेकिन गणेश जी की भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब कुबेर को पहली बार एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं दिव्य शक्ति के अवतार हैं। अब अलकापुरी में हाहाकार मच चुका था। महल के सभी भंडार खाली हो चुके थे। रसोई घर में रखा एक एक दाना समाप्त हो गया था। नगर के कोने कोने से भोजन मंगवाया गया, लेकिन भगवान गणेश की भूख शांत नहीं हुई। कुबेर की आंखों के सामने वह दृश्य था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ समय पहले तक जिस धन और वैभव पर उन्हें गर्व था, वही आज उनके किसी काम नहीं आ रहा था। भगवान गणेश ने शांत स्वर में कहा, कुबेर, मुझे अभी भी भूख लगी है। यह सुनकर कुबेर का हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत सेवकों से पूछा, क्या कहीं कुछ भोजन बचा है? सेवकों ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, पूरा महल खाली हो चुका है। नगर के भंडार भी समाप्त हो चुके हैं। अब कुछ भी नहीं बचा। यह सुनकर कुबेर के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन भगवान गणेश की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यदि भोजन नहीं है तो मेरी भूख शांत कैसे होगी?
फिर उन्होंने अपने सामने रखी सोने की थाली उठा ली और उसे भी खाने लगे। देखते ही देखते वह स्वर्ण थाली उनके मुख में समा गई। फिर उन्होंने चांदी के पात्र खाना शुरू कर दिए। सभा में उपस्थित सभी लोग भयभीत होकर यह दृश्य देखने लगे। कुछ ही देर में सोने के बर्तन, चांदी के पात्र और बहुमूल्य सजावटी वस्तुएं भी समाप्त होने लगी। अब कुबेर का भय बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगने लगा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो पूरा महल ही समाप्त हो जाएगा। भगवान गणेश ने कुबेर की ओर देखा और बोले, कुबेर, तुमने मुझे भोजन के लिए बुलाया था। यदि अब भोजन ही नहीं है तो मुझे कुछ और खाना पड़ेगा। इतना सुनते ही कुबेर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्हें पहली बार अपने अहंकार की गंभीरता का एहसास हुआ। वे समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, स्वयं भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। कुबेर का सिर शर्म से झुक गया। जो व्यक्ति कुछ समय पहले अपने वैभव का प्रदर्शन करना चाहता था, वह आज असहाय खड़ा था। उन्हें याद आया कि भगवान शिव ने उन्हें कितनी कृपा से धन का स्वामी बनाया था, लेकिन उन्होंने उस कृपा को अपना सामर्थ्य समझ लिया था। अब उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भर गए। वे सोचने लगे, मैं कितना मूर्ख था। जिस धन को मैं अपना समझ रहा था वह तो भगवान की कृपा से मिला हुआ है। मैंने उसी धन का अभिमान कर लिया, लेकिन अब क्या किया जाए। गणेश जी की भूख तो बढ़ती जा रही थी। तब एक वृद्ध मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, इस संकट का समाधान केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। आप तुरंत कैलाश जाइए और उनसे क्षमा मांगिए। कुबेर को यही उपाय उचित लगा। वे बिना देर किए कैलाश पर्वत की ओर दौड़ पड़े। कुबेर तेजी से कैलाश पहुंचे। जैसे ही उन्होंने भगवान शिव को देखा, वे उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वे कांपती हुई आवाज में बोले, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपने धन का घमंड हो गया था। मैं अपने वैभव का प्रदर्शन करना चाहता था। आज भगवान गणेश ने मुझे मेरी वास्तविकता दिखा दी है। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, कुबेर, धन के स्वामी होने का अर्थ यह नहीं कि धन तुम्हारा है। संसार का प्रत्येक वैभव ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। अब मनुष्य उसे अपना समझकर अहंकार करता है, तब उसका विवेक नष्ट हो जाता है। कुबेर सिर झुकाकर सब सुनते रहे। फिर शिवजी ने माता पार्वती की ओर देखा और बोले, कुबेर को अब अपनी भूल का ज्ञान हो गया है। इसके बाद शिवजी ने अपने पास रखा थोड़ा सा सादा भोजन और कुछ चावल कुबेर को दिए। उन्होंने कहा, इसे प्रेम और विनम्रता के साथ गणेश को अर्पित करो। उनकी भूख भोजन से नहीं बल्कि भक्ति के भाव से शांत होती है। कुबेर ने श्रद्धा से वह प्रसाद अपने हाथों में लिया और तुरंत अलकापुरी की ओर लौट पड़े। भगवान शिव से प्राप्त सादा भोजन और चावल लेकर कुबेर शीघ्रता से अलकापुरी लौटे। पूरे रास्ते उनके मन में पश्चाताप था। अब उनके चेहरे पर न तो अभिमान था, न ही वैभव का गर्व। अब वे केवल अपनी भूल के लिए क्षमा चाहते थे। जब वे महल पहुंचे, तब भी भगवान गणेश वहीं विराजमान थे। उनके चारों ओर का दृश्य बदल चुका था। अनेक स्वर्ण पात्र और बहुमूल्य वस्तुएं समाप्त हो चुकी थी। महल के लोग भय और आश्चर्य से भगवान की लीला देख रहे थे। कुबेर धीरे धीरे भगवान गणेश के समीप पहुंचे। इस बार उनके कदमों में घमंड नहीं बल्कि विनम्रता थी। उन्होंने भगवान गणेश के चरणों में सिर झुका दिया और हाथ जोड़कर बोले, हे विघ्नहर्ता, हे गणनायक, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने धन और वैभव के अहंकार में अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि यह सब ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। इतना कहकर कुबेर ने भगवान शिव द्वारा दिया गया सादा भोजन और कुछ चावल श्रद्धा से गणेश जी के सामने रख दिए। भगवान गणेश मुस्कुराए। उन्होंने प्रेम पूर्वक वह भोजन ग्रहण किया। जैसे ही उन्होंने वह प्रसाद खाया, उनकी भूख तुरंत शांत हो गई। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। जो भूख पूरे नगर के भंडार, हजारों व्यंजन और अनगिनत धन संपत्ति से शांत नहीं हुई, वह कुछ दानों और सच्ची श्रद्धा से शांत हो गई। तब भगवान गणेश ने कुबेर से कहा, कुबेर, मुझे भोजन की नहीं भाव की आवश्यकता थी। तुम्हारे महल में भोजन तो असंख्य थे, लेकिन उनमें विनम्रता नहीं थी।
तुम्हारे मन में अपने वैभव का प्रदर्शन करने का भाव था। जब तुमने अहंकार त्याग कर सच्चे मन से क्षमा मांगी और प्रेम पूर्वक यह प्रसाद अर्पित किया, तभी मेरी भूख शांत हुई। कुबेर की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बार बार भगवान गणेश के चरणों में प्रणाम करने लगे। कुबेर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज से मैं कभी किसी बात का अभिमान नहीं करूंगा। मेरा धन सदैव धर्म और लोक कल्याण के कार्यों में लगेगा। भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें बहुत गहरी सीख देती है। कुबेर के पास संसार का सबसे अधिक धन था, फिर भी उनका अहंकार उन्हें भगवान से दूर ले गया। लेकिन जब उन्होंने विनम्रता अपनाई, तब उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई। इसलिए सदैव विनम्र रहें, भगवान का स्मरण करें और अपने सामर्थ्य का उपयोग दूसरों की भलाई में करें। तब भगवान गणेश आपके जीवन से सभी विघ्न दूर करेंगे, बुद्धि प्रदान करेंगे और सुख समृद्धि से आपका जीवन भर देंगे। बोलिए प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेश। यदि आपको भगवान गणेश की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। गणपति बप्पा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।